विचार उमेदाराम जी के जिस प्रकार से उमेदाराम जी ने बोला है, क्या वहां के जो आतंकवादी थे उनसे उनका कोई संपर्क रहा या उनसे कोई न कोई संबंध रहा? उन्होंने बताया कि ये हमने धर्म नहीं पूछा या चीज नहीं पूछी। 2-4 दिन पहले मध्य प्रदेश में आपकी सरकार के एक मंत्री ने ये कहा कि कर्नल जो सूफिया कुरैशी है वो आतंकवादियों की बहन है। आप इस तरीके के बयान को किस तरीके से देखते हैं? तो ये स्वर्गीय गाजी फकीर जी से भी जब बात करते होंगे तो ऐसे ही बात कर रहे होंगे कि उनको छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं, कोई समझ नहीं। जिस तरीके की भाषा का ये उपयोग करते हैं, रविंदर सिंह मेरे छोटे भाई हैं, बढ़िया हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनका अपना राजनीति का अपना स्टाइल है, अपना तरीका है, वो इंडिपेंडेंट है, वो सारी चीजें अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बढ़िया है। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली सी कहावत इन पर फिट होती है और ऐसी परवरिश हो सकता है कि इनके परिवार की हो, जो गाजी फकीर, स्वर्गीय गाजी फकीर साहब से भी ऐसे ही संवाद करते होंगे। कि गत दिनों एक रॉयल्टी को लेकर विवाद हुआ, जैसलमेर की वर्तमान विधायक छोटू सिंह पार्टी के पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ, सामने वाली पार्टी ने भी मुकदमे दर्ज करवाए। आप इस पूरी घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। पिछले लंबे समय से सरहदी जिले जैसलमेर में ग्रामीणों के बीच, आम लोगों के बीच, आम लोगों की आवाज बनकर उभरे युवा नेता आईदान सिंह भाटी आज हमारे साथ है। इनसे हम जानेंगे पिछले लंबे समय से जो चर्चाओं में जो रही है, राजनीति के मामले हो चाहे ग्राउंड जीरो पर बाकी वाली जो खबरें हो, वो किस तरीके से देखते हैं, ये हम आज इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका हमारे द बवाल के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो ये है, परसों एक जो अपने बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा के जो सांसद है उमेदाराम जी बेनीवाल, उन्होंने एक बयान दिया है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में धर्म पूछकर मारने के मामले में उनको जो है धर्म पूछकर नहीं मारा, ऐसे कोई सबूत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया दोगे? देखिए, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। मैं उमेदाराम जी को भली भांति जानता हूँ, उनके स्वभाव को भी जानता हूँ। जब तक वो कांग्रेस में नहीं थे और सांसद नहीं बने कांग्रेस पार्टी से, तब तक मैंने उनके विचार सुने और जो जाने। मैं तो खुद ये जब मैंने खबर देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये उमेदाराम जी के शब्द हो ही नहीं सकते। जिस कांग्रेस के डीएनए में इसी तरीके की राजनीति हो, तो वो विचार स्वाभाविक रूप से सांसद महोदय के भी जहन में आए होंगे। सबूत पूछना, मैं ये मानता हूं कि जहां उन माताओं बहनों से पूछा जाए जिनका सिंदूर चला गया, कि उनके परिवार से पूछा जाए कि क्या उनका गुनाह था कि वो घूमने गए, वहां पे कश्मीर की वादियां देखने गए और वहां पे उनके सिंदूर मिटा दिए गए। सबूत मांगने की आवश्यकता ही नहीं है किसी भी प्रकार की। इस तरीके के भाव और विचार एक कांग्रेस के नेता के होना और बाड़मेर जैसलमेर के सीमांत जिले में रहने वाले सांसद के ऐसे भाव होना मेरे विचार से परे है। मैं ये मानता हूं कि ये विचार उमेदाराम जी के जिस प्रकार से उमेदाराम जी ने बोला है, क्या वहां के जो आतंकवादी थे उनसे उनका कोई संपर्क रहा या उनसे कोई न कोई संबंध रहा? उन्होंने बताया कि ये हमने धर्म नहीं पूछा या चीज नहीं पूछी, या हम उन माताओं बहनों पे विश्वास करेंगे जो हमारी सरकार ने कहा, जो माताओं बहनों ने कहा। हर मीडिया के अंदर वो खबर छाई। उमेदाराम जी ये खबर कहां से लेके आए, हमें आश्चर्य है। हम सीमांत जिले पे रहने वाले लोग हैं, हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। 2-4 दिन पहले मध्य प्रदेश में आपकी सरकार के एक मंत्री ने ये कहा कि कर्नल जो सूफिया कुरैशी है वो आतंकवादियों की बहन है। आप इस तरीके के बयान को किस तरीके से देखते हैं? आपने देखा होगा आज ही के अखबार के अंदर उन्होंने माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को अलग तरीके से पेश किया गया। उन्होंने पूरे देश से इस संबंध में माफी मांगी। मैं उचित नहीं समझता कि उस विषय को हम यहाँ पर वापस पुनः चर्चा करें। आगामी महीनों में पंचायती राज के चुनाव है राजस्थान में, बीजेपी जो जैसलमेर की है वो किस तरीके से तैयारी में है? बीजेपी पूरी तरीके से मुस्तैद है चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी पंचायती राज में पुनः अपना परचम लहराएगी। जैसलमेर के अंदर बीजेपी हर मोर्चे पे मजबूत है और जिस प्रकार से बीजेपी का संगठन है, बीजेपी का संगठन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। राज्य और केंद्र में दोनों जगह आपकी सरकार है। आपकी सरकार द्वारा पानी को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही। पश्चिमी राजस्थान के
बाड़मेर जैसलमेर दोनों इलाकों में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, आखिर क्यों? देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करूं कि पानी को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी बड़े सजग हैं। राजस्थान में इतने समझौते, जल समझौते उन्होंने किए। पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसे जल समझौते हुए हैं और उन्होंने ये देखा है कि राजस्थान को सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो पानी की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में जो पानी की किल्लत है उसको 200% दूर कर दिया जाएगा। जिस प्रकार की योजना भजनलाल जी बना रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं निश्चित तौर पे प्रवीण जी महाराज आपको कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर कहीं कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी। जैसलमेर जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे जब हम दिन भर जाते हैं तो वास्तविक स्थिति ये है कि परिवादी जो ग्राम पंचायत है, वो चाहे किसी भी स्तर की शिकायत जब लेकर आते हैं तो उनकी शिकायत कागजे जो यहाँ की फाइल है वहीं दफन हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या यहाँ के जो आप सारे के सारे जो नेता हो, क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में कभी अवगत नहीं करवाते, या फिर नेताओं और अधिकारियों के आपस में तालमेल नहीं? वास्तविकता क्या है? बिल्कुल, अधिकारियों के और हमारी लीडरशिप पे कहीं कोई तालमेल की कमी नहीं है। किसी भी प्रकार की फाइल आपके ध्यान में आए तो आप मुझे स्वयं को बता दें, कोई निश्चित तौर पे उस पे कार्रवाई होगी। मैं हमारे प्रशासन को और प्रशासन के साथ में जनप्रतिनिधियों को साधुवाद देता हूं कि वो दिन और रात लगे हुए हैं इस जनता के काम के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के मूल में बूथ है और बूथ में सबसे नीचे बैठने वाला कार्यकर्ता है। तो हमारे हर छोटे से छोटे तबके में रहने वाला हर ग्रामीण कोई भी फरियाद लेके जाता है। यहाँ जिलाध्यक्ष जी भी है, माननीय विधायक जी भी है और बाकी प्रमुख साहब भी हैं। यहाँ के जितने भी प्रशासन है वो भी मुस्तैद है और काम कर रहे हैं। कोई काम की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गत दिनों ग्राम पंचायतों का और पंचायत समितियों का पुनर्गठन हुआ, लोग कई जगहों पर विरोध कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये पूरा इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ हो? अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताइए, जब कांग्रेस ने किया तो सब ठीक और बीजेपी कर रही है तो सब गलत? नहीं, ये उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों के द्वारा ही विरोध किया जा रहा है कि सब चीजें उनको ये दिख रही है कि हमारी जब भारतीय जनता पार्टी ने पुनर्गठन करके और व्यवस्थित तरीके से पंचायतें बनाने का काम जो हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि हमारी जमीन किसके जा रही है, इसीलिए विरोध हो रहा है। बाकी कहीं कोई बात नहीं। जैसलमेर के पूर्व जिला प्रमुख जो अब्दुल्ला फकीर है, उन्होंने गत दिनों आपके पिताजी पूर्व विधायक साहब के खिलाफ कुछ बोले, शब्द बोले। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये दो बार पहले ट्राई कर चुके हैं, एक बार एमएलए बने हैं, तो ये वापस एमएलए बनने की चाह में, और ये बार बार इधर उधर भाग रहे हैं कि अपने आका खुश हो जाए। इस तरीके के बयान आप किस तरीके से देखते हो? कभी भी व्यक्तिगत जैसलमेर की राजनीति में इस तरीके की भाषा का उपयोग कोई करता नहीं है। यहाँ अपनायत अधिक चलती है, एक दूसरे का मान सम्मान, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस तरीके की भाषा का उपयोग कांग्रेस के डीएनए में ही है। और मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि अब्दुल्ला जी के विचार और इनकी परवरिश पता नहीं कैसी हुई है, तो ये स्वर्गीय गाजी फकीर जी से भी जब बात करते होंगे तो ऐसे ही बात कर रहे होंगे कि उनको छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं, कोई समझ नहीं। जिस तरीके की भाषा का ये उपयोग करते हैं, मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे तो कहते हुए भी संकोच हो रहा है कि कौन 2 बार या 3 बार के लिए हमारे यहाँ परिपाटी संगठन की है। हमारा संगठन जिसको चुनाव लड़ता है, हम उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के उसके साथ में काम करते हैं। संगठन जो दायित्व देता है उस दायित्व पर काम करते हैं, लेकिन जमीन तो इनकी किसका ली गई। और उसके बाद में जिस प्रकार का उदाहरण देते हैं कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली सी कहावत इन पर फिट होती है। और ऐसी परवरिश हो सकता है कि इनके परिवार की हो, जो गाजी फकीर, स्वर्गीय गाजी फकीर साहब से भी ऐसे ही संवाद करते होंगे, अपने से बड़े लोगों के संबंध में इस तरीके की भाषा का उपयोग करें। इनके पास में कोई तो न तो शब्दावली है, न इनके पास में संयम है, न इनके पास में विचार है, न इनके पास में लोगों के काम करने का कोई हुनर है। ये बस खाली और खाली अपनी, मैं तो ये मुझे कहते हुए भी मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस जैसलमेर का अल्पसंख्यक जितना भी है, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को भी विचार करना चाहिए कि ये अब्दुल्ला जी
और इनके पूरे परिवार जिस प्रकार से उनको बाकी पढ़ाई से वंचित रखकर एक ही एक चीज को लेकर हम राजनीति करें और बाकी समाज को सबको किनारे करें। सम का एपिसोड आप लोगों के सबके सामने था, किस प्रकार से लोगों ने इनका विरोध किया, किस प्रकार से पिछली पंचायती राज में इन लोगों ने मुंह की खाई। अब वापस वही कहूंगा कि केसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत इन पर फिट बैठती है। अब जब कुछ नहीं बचा तो लोगों पे अलग-अलग बयानबाजी करना और उन पर टीका टिप्पणी करना, इसके अलावा इनके पास में अब कुछ है नहीं। जनता सब जानती है, सब समझती है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो 2 दिन से लगातार बाड़मेर जैसलमेर दौरों पर थे, आप भी साथ में थे, क्या कार्यक्रम हुआ? मदन जी भाई साहब बड़े चिंतित थे कि मैं जैसलमेर के सूरवीरों से मिलना चाहता हूं, जैसलमेर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जैसलमेर में मेरे कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के साथ साथ में मैं जनता से मिलना चाहता हूं। उनके मन में काफी दिनों से ये बात चल रही थी। उन्होंने संगठन के लोगों से चर्चा की और चर्चा करने के बाद में अचानक से उन्होंने कार्यक्रम तय किया कि नहीं, मैं जैसलमेर के लिए रवाना हो रहा हूं और आप सब भी आइए। उनका कार्यक्रम एक दिन पहले ही प्रकाशित हुआ और वो हम लोग भी तुरंत जैसलमेर सभी लोग तैयार हो गए कि कार्यक्रम है और सभी कार्यकर्ता मिले भी। उन्होंने जैसलमेर के अंदर हमारी सेना के नौजवानों से मिले और उनको धन्यवाद दिया और उनके लिए बाबा के रामदेव जी के यहाँ पे धोख लगा के बाबा रामदेव जी से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे हौसला इन फौजियों का बनाए रखे, हमारी सेनाओं का हौसला बनाए रखें और इनको युद्ध करने की ताकत दे और ये सकुशल अपने परिवार में पुनः आ सकें। ऐसी कामनाएं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने की। इसके साथ में लक्ष्मीनाथ जी के भी उन्होंने दर्शन किए। यही लक्ष्मीनाथ जी से प्रार्थना की कि इस जैसाण का ध्यान रखना, इस बॉर्डर क्षेत्र का ध्यान रखना और आप सदैव आशीर्वाद बनाए रखना। और सभी लोगों से किले में भी मिले, शहरवासियों से भी मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, अच्छा लगा। मैं तो ये कहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष इस सीमांत जिले में इन परिस्थितियों के बाद में जनता से और कार्यकर्ताओं से मिलने आए और कांग्रेस अभी तक बयानों से बाहर नहीं आ रही। एक मेरा एक और सवाल है कि इन दिनों एक पूरे जैसलमेर के अंदर जो है वो चर्चाओं में है, एसडीएम परबतों सिंह गिल, उनका स्थानांतरण अचानक हो गया। उसके साथ में जो तहसीलदार थे उनका भी ट्रांसफर हाथों हाथ हुआ। क्या आप किस तरीके से देखते हैं, क्या उन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया कि 24 घंटों के भीतर एक आदमी उनको चैलेंज करता है, फिर 24 घंटों के अंदर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है? नहीं, मेरे ध्यान में किसी ने चैलेंज किया हो ट्रांसफर करने का, ऐसा मेरे ध्यान में कहीं आया नहीं। और आप देखेंगे तो वो सूची बड़ी लंबी थी, केवल 2 ही व्यक्तियों का ट्रांसफर किया, ऐसी बात नहीं है। और ट्रांसफर एक प्रक्रिया है, रूटीन प्रक्रियाएं हैं, उसके तहत ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर करने और नहीं करना, किस अधिकारी को कहाँ लगाना, वो मंत्री जी का स्वतंत्र अधिकार है। वो किसको कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए वो सरकार निर्णय करती है। और मैं ये बात निश्चित तौर पे कहता हूँ कि ऐसा कोई ध्यान में नहीं आया। उस समय की सूची आप देखेंगे तो उसमें काफी सारे नाम होंगे, केवल 2 ही नाम नहीं थे। उन्होंने सचिवालय में जैसलमेर जिला कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उनको जो काम है, एसडीएम की जो पावर है वो छीनने की बात जो है वो जैसलमेर जिला कलेक्टर ने कही। उसके साथ में कई सारे अधिकारी है जो उनको ईमानदारी से काम नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी सरकार है, क्या इस तरीके से जो एसडीएम जैसे सुबह से पद पर बैठने वाले लोग कलेक्टर पर आरोप लगाते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, कलेक्टर पे आरोप लगाए चीजें मैंने पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली है। कहीं ना कहीं वो उनका हो सकता है कोई व्यक्तिगत बात हो। कलेक्टर साहब पे किस तरीके की बात कही, किस तरीके से नहीं कही, वो उनको खुद को पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ये आपसी चीजें हैं कि क्या रहा क्या नहीं रहा, वो अंदर तक कोई बात पता लगेगी तो उसके बाद में उस पर चर्चा करें। गत दिनों एक रॉयल्टी को लेकर विवाद हुआ। जैसलमेर की वर्तमान विधायक छोटू सिंह फाटी के पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ। सामने वाली पार्टी ने भी मुकदमे दर्ज करवाए। आप इस पूरी घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? दुखद घटनाक्रम था वो, मैं देख रहा था। चाहे जैसलमेर के मैं ये कहूंगा कि जैसलमेर का संवाद, जैसलमेर की अपनायत और जैसलमेर की चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। बाकी जो विवाद है वो कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत सारी प्रक्रियाएं भी हुई है, तो वो बहुत पुराना विवाद है। उस पर वापस से पुनरावृत्ति करना या ऐसी चीजें जैसलमेर में नहीं हो, ऐसी चीजें कभी भी जैसलमेर के यहाँ रही नहीं कि इस तरीके से सारा वातावरण खराब हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, वो पुरानी बातें कहीं पुनरावृत्ति ऐसी नहीं हो।
अब इन दिनों पश्चिमी राजस्थान में एक युवा नेता का नाम सक्रिय है, जिसका नाम है रविंद्र सिंह भाटी, जो शिव विधानसभा से विधायक है। उनकी राजनीतिक आज तक जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, आप किस तरीके से देखते हैं कि भविष्य में उनकी जो राजनीति का प्लेटफॉर्म है वो कहाँ तक जाएगा? रविंदर सिंह मेरे छोटे भाई हैं, बढ़िया हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनका अपना राजनीति का अपना स्टाइल है, अपना तरीका है, वो इंडिपेंडेंट है, वो सारी चीजें अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बढ़िया है, अच्छी बात। जैसलमेर कांग्रेस में दो गुट है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भाजपा को ये दो गुट तो फायदा नहीं दे रहे अभी गए चुनाव में और आगे आने वाले चुनाव में? नहीं, जैसलमेर में क्यों, राजस्थान पूरे में कांग्रेस गुटों गुटों में बटी हुई है, ये तो गुट पार्टी है। वैसे भी इस पार्टी में कहीं कोई विचारधारा नहीं है, कहीं कोई प्रकार का जनता से सरोकार नहीं है इस पार्टी का। इस पार्टी में केवल और केवल गुट और सत्ता को कैसे हथियाना, यही इस पार्टी में चलता आ रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब जनता इनको जान चुकी है कि होटलों में चलने वाली सरकार को जनता ने हटाया है। एक किसान, गरीब, घर से निकला हुआ व्यक्ति जो सांगानेर से विधायक बना और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, आम आवाम की तकलीफ क्या होती है मुख्यमंत्री जी भली भांति जान रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि वो व्यक्ति सुबह 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक जनता के बीच और जनता से संवाद के लिए काम करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। वो हर चीज की, पश्चिमी राजस्थान के अंतिम छोर में बैठे हैं जैसलमेर के लोग, हर मंडल स्तर के लोगों को जानते हैं, हर मंडल स्तर पे घूमे हुए हैं, तो उनको परिस्थितियां, स्थितियां सब पता है और बहुत ही, मैं कहता हूं कि बारीकी से वो चिंतन और मनन करके कार्य करते हैं। तो जैसलमेर को भी आने वाले समय में बहुत सारी सौगातें मिलने वाली है और काम भी जैसलमेर में खूब आने वाला। 2028 में विधानसभा के चुनाव है, आइदान सिंह किस तरीके से तैयारी कर रही है? लोगों के बीच में चर्चा का माहौल है कि इस बार आइदान सिंह चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से पॉपुलैरिटी आपकी है, आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं एक आपको हमारी पार्टी की रीति और नीति भी बता दूं कि हमारी पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये संगठन तय करता है। अभी मेरे पास में प्रदेश मंत्री का दायित्व है बीजेपी के अंदर, मैं उसका दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। मुझे जो काम मिलता है मैं उसको काम को करता हूं और इससे आगे कुछ नहीं सोचता। हमारे लिए चिंता करने वाली हमारी पार्टी है, वो करती है। बिल्कुल, ये थे भाजपा के युवा नेता, जो भाजपा प्रदेश मंत्री है आइदान सिंह जी भाटी, जो लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय है। उसके अलावा ये आम जनता के बीच में लगातार देखते, अपन सब देखते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो दो गुट है वो सिर्फ जैसलमेर में नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर दो गुट है और इस पूरी पार्टी का नाम भी दो गुट रखा गया है। इसके अलावा इन्होंने बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा के सांसद जो उम्मीदवार बेनीवाल है, उन पर भी निशाना साधा और ये कह रहे हैं कि आगामी जो 2028 के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं, ये उस समय की जो समय आएगा वो तय करेगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए और हमारे साथ में ऐसे लोगों के साक्षात्कार देखने के लिए जुड़े रहे और देखते रहे द बवाल। धन्यवाद।